मैं अदिति श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डाइट लखनऊ, डॉक्टर पवन सचान के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक महान व्यक्तित्व पर आधारित वीडियो श्रृंखला में आपका अभिनंदन करती हूँ। देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। ये वे शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने में मुख्य भूमिका निभाई। ये वे शब्द थे जो अमर हो गए। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में समिधा का कार्य किया। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंती बाई के। अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेहनी, जो वर्तमान में जिला सिवनी मध्य प्रदेश में है, में हुआ था। इनके पिता जमींदार राव जुझार सिंह थे। अवंती बाई की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। लोग इन्हें देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। इनके साहस के किस्से आसपास फैलने लगे। पिता ने अवंती बाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से विक्रमादित्य को रामगढ़ का राजा बनाया गया। परंतु कुछ समय बाद विक्रमादित्य अस्वस्थ रहने लगे। इनके पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, इसलिए राज्य की देखरेख का जिम्मा अवंती बाई पर आ गया। ऐसी विषम परिस्थिति में रानी अवंती बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने राजकाज संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। उसने राज्य हड़पने की नीति अपनाई थी, जिससे राज्यों का अपने साम्राज्य में विलय कर सके। जब उसे राजा विक्रमादित्य के स्वास्थ्य का पता चला तो उसने रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है? उस समय ब्रिटिश शासन का एक नियम था। इसके अंतर्गत जिन राज्यों के उत्तराधिकारी अभी वयस्क नहीं थे, उस राज्य का शासन अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया जाता था जब तक कि वे वयस्क ना हो जाएं। दुर्भाग्य से उसी दौरान 1857 में राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया। इससे संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व महारानी अवंती बाई पर आ गया। सन 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज उठा। सहयोग जुटाने के लिए रानी अवंती बाई ने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं एवं जमींदारों को पत्र के रूप में क्रांति का संदेश भेजा, जिसके साथ कांच की चूड़ियां भी भिजवाईं। यह संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। इससे हर जगह क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इस पत्र के फलस्वरूप बुंदेलखंड के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय वीरांगना रानी अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। रानी के विद्रोह की सूचना जबलपुर कमिश्नर मेजर इस्कॉन तक पहुंची, जिससे कि वे आग बबूला हो उठे। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिले। रानी ने इस आदेश को नकार दिया और युद्ध की तैयारी में जुट गई। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे सुदृढ़ कराया। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश राज्य का सफाया कर दिया।
इसके बाद रानी ने मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कर ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। इस हार से मंडला का डिप्टी कमिश्नर तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार पराजय का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांपकर किले से बाहर निकलकर देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज सेना रानी को खोजते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर बढ़ चली। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृढ़तापूर्वक ललकारते हुए कहा, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगी। रानी के उत्तर से तिल मिलाए वॉडिंगटन ने रानी को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उनकी जाबाज सेना अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाती रही, पर संख्या बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। निहत्थी रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंती बाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए अपने सीने में उतार ली, हमारी रानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। मृत्युशैया पर लेटते हुए इस महान वीरांगना ने अंग्रेज अफसर से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया है। प्रजा बिल्कुल निर्दोष है, उसे पीड़ित मत करना। ऐसा कहकर वीरांगना अवंती बाई ने हजारों लोगों को अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार और फांसी से बचा लिया। धन्य है यह वीरांगना जिसने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न 2, अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ? प्रश्न 3, अवंतीबाई ने सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय आसपास के राजाओं को क्या संदेश भेजा? और चौथा प्रश्न, अवंतीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुई? धन्यवाद।